जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ओम ज्ञानशाला ओजीएस के इस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, कक्षा 10 के गणित का क्वेश्चन बैंक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। उसी सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आगे के क्वेश्चन को अब हम लोग इस क्लास में सॉल्व करेंगे। जिनके पास क्वेश्चन बैंक नहीं है उनको कोई दिक्कत नहीं है, हम क्वेश्चन लिख रहे हैं ऑप्शन के साथ, आप लोग देखिए, और ये भी लिख दे रहे हैं कि किस वर्ष में पूछा गया है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, संख्या 0.32 के ऊपर बार को P/Q के रूप में, जहां P और Q, PQ पूर्णांक है, PQ क्या है, पूर्णांक है, Q नॉट इक्वल टू 0 यानी Q 0 नहीं है, लिखा जा सकता है। ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी 0.32 के ऊपर बार। ध्यान से देखिए, 3 के ऊपर बार नहीं है, 2 के ऊपर बार है, तो इसको किस रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले ना, तो आप लोग सिंपल एक काम कीजिएगा, 0.32 आप लोगों को बताए थे कि 0.3 के ऊपर बार रहे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3/9, क्योंकि एगो अंक पर बार है। ठीक, एक चीज और भी बताए थे आप लोगों को कि जब भी 2.35 के ऊपर बार दिया हो, इसको कैसे लिखते हैं, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को, तो इसको 2 + 0.35 इस तरह से अलग किया जाता है। तो 2 है तो 2 को 10 का 10, प्लस है तो प्लस। अब इसको आप लोग लिख लेंगे कि नहीं, P/Q के रूप में लिख लेंगे। क्यों, 0.35 है और दोनों के ऊपर बार है तो 35 लिखेंगे। यहाँ पर 2 अंक पर बार है तो 2 को 9 लगाएंगे। अब इसको बटा पर के जोड़ बना के हल करेंगे, जो आएगा आंसर वही हो जाएगा P/Q के रूप में। ये एक टाइप हो गया। ये दूसरा टाइप का से पूछता है क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें तीसरा टाइप क्या दिया है, 0.32 के ऊपर बार दिया है, 3 बार नहीं दिया है। याद रखिएगा, दशमलव के बाद एक अंक पर बार नहीं दिया है, एक अंक पर बार दिया है। तो आप लोग को कुछ करना नहीं है इसमें। आप लोगों को बस इतना ही करना है कि ये 32 दिया है ना, तो 32 लिख लीजिएगा चुपचाप। ठीक हो गया। किस पर बार नहीं दिया है, 3 पर बार नहीं दिया है। यहाँ 3 के स्थान पर कुछ भी अंक रहे तो जिस पर बार नहीं दिया उसको माइनस में लिखना है। ये जितना दिया है उतना टोटल लिखना है, चाहे बार हो या ना हो, टोटल लिख देना। जिस पर बार नहीं है उसको घटा देना। अब यहाँ नीचे क्या लिखाएगा, तो नीचे जितना अंक पर बार रहता था उतना 9 लिखते थे ना, तो इसमें कितना अंक पर बार है, एक अंक पर बार है तो एगो 9, और कितना अंक पर बार नहीं है, एगो अंक पर बार नहीं है तो एगो 0। 32 में से 3 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 29 होगा। बटा में क्या चल रहा है, 90। अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन में दिया है 29/90, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि आप लोग इसको थोड़ा सा कंसेप्ट समझना चाहें तो समझ लीजिए। देखिए, जब भी आप लोगों को कुछ अंक दे 0.a तो इसको P/Q के रूप में कैसे लिखेंगे, a/9। 0.ab दिया रहा है तो इसको कैसे लिखेंगे, ab/9। ये सिंपल है, 0.abc, तीनों के ऊपर बार है तो abc तीनों लिखेंगे और 3 को 9 लिखेंगे। ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप में 0.ab दिया है, अब b पर बार दिया, a पर बार नहीं दिया है, तो ab है तो ab 10 का 10 लिखेंगे। किस पर बार नहीं दिया है, a पर नहीं दिया तो a को घटा देंगे। एगो अंक पर बार दिया है तो एगो 9, एगो अंक पर बार नहीं दिया है तो एगो 0 जिस पर बार नहीं दिया है। ध्यान से समझिए, abc दिया है और c पर बार है सिर्फ, तो abc 10 का 10 लिखेंगे, माइनस ab घटा देंगे, बटा एगो अंक पर बार है तो एगो अंक, 2 अंक पर बार नहीं है तो 2 0। इसको सॉल्व करेंगे, जितना घटाने के बाद इस तरह से आएगा उतना आंसर हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन में ए बी सी में BC पर बार दिया है, A पर बार नहीं दिया है, तो ABC 10 का 10 लिखेंगे। किस पर बार नहीं दिया है, A पर नहीं दिया है तो A को हटा देंगे, बटा 2 पर बार दिया है तो 2 9, एगो पर बार नहीं दिया तो एगो 0। ये इसका क्या है, कंसेप्ट है। ये इसका कंसेप्ट है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा, जरूर समझ में आएगा। क्योंकि अभी इसी क्लास में हम 2-3 क्वेश्चन और भी इस टाइप का कराने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में दिया है। तो आइए देखिए अब 2 नंबर प्रश्न को। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 2018 का क्वेश्चन है। कौन सही या सत्य है, इन चारों में से ही हमें बताना है। कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, आइए चेक करते हैं। तो देखिए,
दो एक बार ले लेते हैं, एगो अपरिमेय संख्या √2 √3, ये दो गो अपरिमेय संख्या है, इसको गुना करने पर कितना आया √2 गुना √3, एगो रूट के अंदर आएगा तो √6, ये क्या मिला अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या मिला, अपरिमेय संख्या मिला। और एक चीज और सोचते हैं कि √2 ले लेते हैं और दूसर को अपरिमेय संख्या हम √2 ही लेंगे, √2 ले लेंगे, तो √2 में √2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 गुना 2, जोड़ा लग गया तो एगो रूट से बाहर आ गया, तो ये क्या है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। अब ऑप्शन को पढ़िए कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि दो अपरिमेय संख्याओं को जो अब आपस में गुना करा रहे हैं तो कभी अपरिमेय आ रहा है तो कभी परिमेय संख्या आ रहा है, इसका मतलब ये गलत कर रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं होगा, कभी कभी परिमेय संख्या भी आएगा। कब? जब एक ही जैसी दो अपरिमेय संख्या को गुना करा देंगे तब। अब आइए ऑप्शन बी को, सही होगा उसी को बताना है, जो सही होगा उसी को बताना है। अब आइए, एक परिमेय संख्या एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो एगो परिमेय संख्या ले लेते हैं, दो परिमेय संख्या है ना, एगो अपरिमेय संख्या ले लेते हैं √2, इसको गुना करेंगे तो कितना है √2, ये क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय है। अब यहाँ देखिए, एक बार परिमेय लेना है, कोई भी परिमेय संख्या सोच लो, मान लो कि जब हम सोच रहे हैं कि आपकी 1/7 सोच लिए, और यहाँ पर दूसरा अपरिमेय संख्या हम सोच लिए 3, तो इसको जब गुना कराएंगे तो एक में √3 से गुना होगा तो √3 और नीचे क्या होगा 7, √3/7 क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कोई सा भी परिमेय संख्या सोचिएगा और कोई सा भी अपरिमेय संख्या सोचिएगा तो उसका गुना करने पर क्या आएगा, अपरिमेय संख्या ही आएगा। लेकिन एक चीज यहाँ और ध्यान दीजिए, जीरो को भी क्या कहते हैं, जीरो को भी परिमेय संख्या कहते हैं। जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। आप लोग पढ़े हैं कि जीरो भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। कह रहा है कि एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का गुना कराना है, तो जीरो को एक बार गुना करा देते हैं, जीरो एक परिमेय संख्या है। आप कोई भी एक अपरिमेय संख्या ले लेते हैं, √2 √3 √5 √7, कुछ भी √7 ले लेते हैं हम। अब जीरो में √7 से गुना कराएंगे तो जीरो हो गया, ये क्या मिला परिमेय संख्या मिला, ये क्या मिला हमको परिमेय संख्या मिला, ठीक है ना। तो देखिए हमेशा अपरिमेय नहीं आ रहा है, जब जीरो से गुना करा रहे हैं तो क्या आ रहा है परिमेय आ रहा है। बाकी जब अलावा कुछ भी अगर ले रहे हैं 2 1/7 कुछ भी लेंगे तो वो क्या मिलेगा, हमें अपरिमेय संख्या मिलेगा। अतः हम कह सकते हैं कि एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये गलत कह रहा है। हम अभी जीरो से गुना कराएं, जीरो भी एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या कुछ भी सोचे तो उसको गुना कराने पर जीरो आया, जीरो क्या है परिमेय संख्या है, तो उसके हिसाब से क्या हो गया, ये गलत है। सही कब होता है, सही कहता है कि शून्य के अलावा कोई भी परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। यदि ई बात लिखा रहता तब सही होता। अब अगर ऑप्शन में दिया रहता है कि एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर परिमेय संख्या का मतलब होता है कि शून्य को छोड़कर कोई भी परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, यदि ये बात लिखा रहता तब इसको सही मारते। क्योंकि शून्येतर परिमेय संख्या नहीं लिखा है तो हमको लग रहा है कि कोई भी परिमेय संख्या सोच लेते हैं और कोई भी एक अपरिमेय संख्या सोचेंगे, गुना कराएंगे और उसी के अनुसार चेक करेंगे, तो उसके हिसाब से क्या है, ये गलत है। अब आइए, अब देखिए कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। एगो अपरिमेय संख्या √2 है और एगो अपरिमेय संख्या √3 है, इसको जब जोड़ेंगे तो कितना होगा, आप तो जोड़ नहीं सकते हैं, ये असही रहेगा। अब तो ये क्या होगा, इसको पूर्ण रूप को क्या कहेंगे, अपरिमेय के रूप में कहेंगे, अपरिमेय। मान लेते हैं कि यहाँ पर √2 ले लिए और दूसरा का भी पर दो अपरिमेय संख्या कह रहा है, तो एगो
जो संख्या लिए पहली संख्या वो भी √2 ले लिया, दूसरा का भी जो अपरिमेय संख्या लिए वो भी √2 ले लिए। तो इसको गुना करने पर जानते हैं क्या आएगा, √2 प्लस √2, 2 गो √2, 2 गो √2। और 2 √2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। जबकि ऑप्शन को पढ़िएगा तो क्या कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्या का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता, ये कह रहा है। जबकि हम जोड़कर चेक कर रहे हैं तो अपरिमेय ही आ रहा है सिर्फ, तो ये गलत बोल रहा है। आइए अब डी नंबर ऑप्शन को चेक करते हैं। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है। एगो पूर्णांक मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 मान लेते हैं, हम 2 मान रहे हैं, छोटा संख्या है, आप लोग कुछ भी मान सकते हैं, 3, 5, 7, जो भी पूर्णांक आप लोगों के मन में आए उसको आप मान सकते हैं। तथा एक परिमेय संख्या, कोई सा भी परिमेय संख्या सोचो, मान लो 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है ना, तो का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता, ये कह रहा है। तो हम देखें कि 3 और 2 कितना होता है, 5, रिजल्ट कितना आया, 5 आया, ये क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक। तो इसके तो ये गलत है कि नहीं, कथन गलत है। एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या, 3 भी परिमेय संख्या है, का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, गलत बात कर रहा है, क्योंकि हम चेक किए तो क्या है, पूर्णांक है। अब यहाँ ध्यान से देखिए, सब गलत हो गया क्या, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है, तो सब गलत हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, सब गलत है। तो इसमें ऑप्शन सही कौन होगा, तो देखिए ऑप्शन यदि आप लोग को सही मार के आना होगा ना, तो ऑप्शन बी को मारिएगा। क्यों, हम अभी बताए हैं ना, इसको ज़्यादा समय लेकर बताएं। एक परिमेय एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, ये गलत बात है। क्योंकि हम लोग जब जीरो में एगो परिमेय संख्या जब जीरो लेते हैं ना, तो जो रिजल्ट आता है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि जीरो में किसी भी अपरिमेय संख्या से गुना करें या चाहे परिमेय संख्या से गुना करें, उसका रिजल्ट जीरो आएगा, और जीरो क्या है, परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन के हिसाब से यानी क्वेश्चन के हिसाब से ये क्या दिया है, इसमें हमको लग रहा है कि शून्येतर लिखना भूल गया है, ठीक है ना। तो आप लोग इसी को सही मार के आइएगा, बी को, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो। जब भी अगर देखिएगा कि सब गलती हो गया, तो उसमें जो जीरो वाला परिमेय संख्या होगा ना, तो जीरो मत मानिएगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसी के हिसाब से अपना आंसर दीजिएगा। वैसे देखा जाए तो ये चारों ऑप्शन गलत है, और सेम टू सेम यहाँ पर लिखे हैं जो आप लोगों के थी क्वेश्चन बैंक में है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक में भी आंसर शायद बी ही दिया होगा, क्योंकि एक बार इससे पहले कोई क्लास में हम कोई क्वेश्चन बताए हैं, उसमें भी जीरो माने थे तो दूसरा आंसर आ रहा था, लेकिन अब क्वेश्चन बैंक में वही आंसर दिया था, जीरो को हटाकर, यानी जीरो क्वेश्चन बैंक नहीं सोचा था। तो हम लोग को इसका आंसर क्या देंगे, बी देंगे। आइए देखिए 3 नंबर प्रश्न को। देखिए 3 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। आप लोग जानते हैं कि शांत होने के लिए हर का मान क्या होना चाहिए, हर को चेक किया जाता है। T/Q में Q का मान यदि 2 के पावर n या 5 के पावर m या 2 के पावर n गुना 5 के पावर m हो, तभी जाके दशमलव प्रसार शांत होगा। इसके अलावा यदि कुछ भी आ जाए तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। यानी 700 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल में सिर्फ 2 आएगा, चाहे 2 कितनी भी बार आए, 2 बार आए। n का मतलब होता है जितना बार 2 बार आया, 2 आया है। m का मतलब होता है जितना बार 5 आया है। nm का मतलब होता है, आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए चेक करते हैं, जब इतना आ जाए हर का मान, तभी क्या हो जाएगा, शांत होगा उस भिन्न का दशमलव प्रसार, अन्यथा नहीं। तो जब 700 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो यहाँ ध्यान से देखिए, 700 को हम 7 गुना 100 लिख सकते हैं, तो इसको पूरा अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है। 100 को अभाज्य गुणनखंड नहीं, 7 आ गया ना, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 भी आएगा, 5 आएगा, जो आएगा, लेकिन 7 भी आ गया। इसका अलावा हम पा सकते हैं कि 2 और 5 तो आया, पूरा ही बता देते हैं। 700 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 700 का इस तरह से करके चेक कीजिएगा आप लोग। 2 3 6, 2 5 10, 0, 2 1 2, 2 7 14, 2 5 10, 5 से कटेगा
5 3 15, 5 5 25, 5 के पारा से 7 मात्रम। तो 700 का जब अभाज्य गुणनफल किए तो कितना आया, 2 के पावर 2 आया। अब 5 के पावर 2 आया, उसके अलावा क्या आ गया, 7 आ गया। हम क्या बोले हैं, हर का मान जब 2 के पावर कुछ है या 5 के पावर कुछ है या 2 और 5 दोनों के पावर कुछ है तभी जाके होगा दशमलव प्रसार शांत। उसके अलावा कुछ भी आ गया तो शांत नहीं होगा। इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, 7 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जब 700 से भाग देंगे 11 में तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। ये हम लोग का आंसर नहीं होगा। अब आइए इसको चेक कर लेते हैं। 91 दिया है, 21 दिया है। यहाँ एक चीज ध्यान से देखिए, 91, इसको 21 गुना हम 100 लिख सकते हैं। 100 में 21 से गुना करेंगे तो 2100 आएगा। इससे फायदा क्या हुआ, देखिए यहाँ पर ये कट रहा है। 7 के पहाड़ा से 13 मर्द में, 13 7 91 होता है ना। 7 के पहाड़ा से कितना मर्द में, 13 मर्द में। 7 के पहाड़ा से कितना मर्द में कट रहा है, 3 मर्द में। 7 का 21, तो हम लोग का क्या आ गया, 13/3 गुना 100 आ गया। अब वही बात यहाँ पर समझा रहे थे। 700 का जब अभाज्य गुणनफल करेंगे तो 2 और 5 जो भी आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन उसके अलावा क्या आएगा, 7 भी आएगा। और इसी के वजह से ये जो भिन्न है इसको हम पता लगा लिए कि इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। उसी तरह से इसको जब हल कर दिए हम तो कितना आया, ऊपर 13 आया, नीचे क्या आया, 300 आया, 3 गुना 100। तो 100 को अभाज्य गुणनफल करेंगे तो 2 5 आएगा ही, लेकिन उसके अलावा क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम जानते हैं कि इसके हर में 3 भी आएगा। 2 5 के अलावा भी कोई संख्या आ रहा है तो हम कह सकते हैं इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। अब यहाँ ध्यान से समझिए कि 343 दिया है, ये 2 के पावर 3, 4 के पावर 3, 4 के पावर 3 नहीं होगा। 1 मिनट, यहाँ दिया क्वेश्चन कितना नंबर है, 3 नंबर। 5 के पावर 3 है, वही तो 5 के पावर 3 इंटू 7 के पावर 3। यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये बिंदु दिया है तो इसको दशमलव मत समझ लीजिएगा, ये गुना का चिन्ह है। ये इंटू का मतलब क्या है, गुना। 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 3। हम गुना इसीलिए नहीं लिखे हैं, जिस तरह से आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में था उसी तरह से लिखे हैं, ताकि हो सकता है कि आप लोगों के भी एग्जाम में आ जाए तो वहां पर आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये क्या है, गुना है, ठीक है ना। अब इसको आगे सिंपल काटिए, ऐसा ही मत चेक कर लीजिएगा कि इसके गुणनफल करेंगे तो 7 तो आएगा ही, तो इसके वजह से दशमलव प्रसार शांत आ गया। अब पहले काट लीजिए, यहाँ पर काट पीट किए थे ना, उसके बाद जो फाइनल आंसर आया तो उसको हम भाज्य गुणनफल किए थे। तो देखिए 3 3 2 5, 2 से तो ये 343 कटेगा नहीं, हमको पता चल गया क्योंकि सम संख्या नहीं है। और 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि इसके इकाई स्थान पर 0 और 5 नहीं है। और 7 नीचे है तो एक बार 7 से चेक कर लेते हैं कि 343 कट रहा है कि नहीं। 343 7 से चेक कर रहे हैं। 70 का 21 चौक 28, तो 814 ऊपर से उतरा 3, 7 नामा 63, ये खत्म हो गया। 7 के पहाड़ा से कटेगा। तो एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए ना, 343 को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। 2 के पावर 3, अब गुना लिख दे रहे हैं, वो समझाने के लिए छोड़े थे। 5 के पावर 3 क्योंकि 5 से तो कटेगा नहीं। इस 7 3 बार है ना, तो 7 गुना 7 गुना 7 लिख देते हैं। अब देखिए 7 के पारा से काट दिए, 7 से जब भाग दिए तो कितना मात्रा में कटा, 49 मात्रा में। यानी 7 के पारा से 343 49 मात्रा में कट गया। 49 भी 7 से कट रहा है, 7 7 49, ई 7 भी 7 से कट गया। तो देखिए ऊपर क्या आ गया, कुछ भी नहीं, नीचे ऊपर 1 आया क्योंकि 7 के पारा से 7 कितना मात्रा में कटा था, 1 मात्रा में। और नीचे क्या है, नीचे है 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 3। तो हम क्या बताए हैं कि जब हर में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m, यानी 2 के पावर कोई संख्या और 5 के पावर कोई संख्या आ जाए तो हम बता सकते हैं कि वो क्या है, शांत है। इसका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो क्या होगा, शांत होगा। तो हम लोगों को क्या बताना था, निम्न से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो इसी का दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन डी में दिया है, इनमें से कोई नहीं। आइए देखिए 4 नंबर क्वेश्चन भी उसी तरह का है। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसमें भी हमें क्या बताना है, ये बताना है कि इनमें से किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। तो देखिए आइए चेक करते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, यानी ऊपर क्या है 3, इसके बदला में क्या लिखेंगे 3 बटा 2 के पावर 3 है।
हम क्या बताए थे, नीचे जब भी 2 के पावर n आ जाए तो दशमलव प्रसार शांत होगा, या 5 के पावर n आ जाए तब भी दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 के पावर n गुना 5 के पावर m आ जाए तभी दशमलव प्रसार शांत होगा। अब उसके अलावा कुछ भी आएगा तो शांत नहीं होगा। हमें क्या बताना था, शांत। तो हम चेक कर लिए तो ऊपर 3 आया, नीचे 2 के पावर 3 आया, तो हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ऑप्शन ए सही। बाकी तीनों को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, जब हमारा आंसर मिल ही गया तो। देखिए इसमें 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3.27 के ऊपर बार दिया है, 3.27 के ऊपर बार दिया है और पूछ रहा है कि है क्या है। 2019 का क्वेश्चन है, एक पूर्णांक है कि एक परिमेय संख्या है कि प्राकृत संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो याद रखिएगा, इसमें याद क्या रखना है, पूर्णांक तो ये है नहीं, क्योंकि पूरा पूर्णांक नहीं है, इसमें दशमलव दिया है। तो होगा यदि तो दशमलव वाला संख्या होगा, तो पूर्णांक नहीं है, ये गलत बात है। जो भी प्राकृत संख्या होती है वो भी एक पूर्णांक होती है, जो भी प्राकृत संख्या है वो एक क्या है, पूर्णांक होती है अपने आप में। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब इसमें से हमें बताना है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग परिमेय और अपरिमेय का परिभाषा पढ़ते हैं कि जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो क्या हम 3.27 के ऊपर बार दिया है तो इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं? तो हाँ, लिख सकते हैं, क्योंकि अभी कुछ समय पहले आप लोगों को बताए हैं इस तरह की संख्या को लिखना। तो p बटा q के रूप में इसे लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगी, अपरिमेय होगी नहीं। अब जिनको सीखना है कि इसका परिमेय संख्या लिखेंगे तो कितना आएगा, तो वो लोग देख लीजिए यहाँ पर। देखिए 3.27 दिया है ना, प्लस 3.27 के ऊपर बार दिया है ना, तो इसको लिख सकते हैं। दशमलव को पहले क्या है, 3 है, तो 3 उसके बाद प्लस लगाएंगे 0.2 और 7 के ऊपर बार। तो इतना सभी लोगों को आता है कि 3 प्लस, इतना लिखने सब लोगों को आता है। अब सीख रहे होंगे 0.27 के ऊपर बार दिया है तो क्या लिख सकते हैं, इसको 27 लिखेंगे, माइनस किस पर बार नहीं दिया है, 2 पर, तो 2 लिखेंगे, बटा एगो संख्या अंक पर बार दिया है तो एगो 9, एगो अंक पर बार नहीं दिया तो एगो 0। अभी इसको हल कर लेंगे, उसके बाद बटा पर जोड़ बनाएंगे। 3 प्लस 27 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 25 बटा 90। अब इसको जोड़ करेंगे, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है, बटा पर जोड़ बनाएंगे, 90 हो जाएगा। 9 27 270 प्लस 25, अब इसको कितना आया, 5 7 2 9 295 बटा 90। किसी को दिखाई दे रहा है ना, नीचे 90 लिखा, 295 बटा 90। इसको जब हल किए तो कितना है, 295 बटा 90। ठीक है, हमको यहीं से देखकर बता दिए कि इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या होगी। आइए 6 नंबर प्रश्न को समझिए। ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये लोग आप ही लोग सोचकर बताइए कि इसका आंसर कितना होगा। एक बार अपने मन में सोचकर अपने से आंसर दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। कब से यही बता रहे हैं हम। देखिए ये सिंपल वाला है, 0.7 के ऊपर बार दिया है तो 7 लिखा है ऊपर, और जितना अंक पर बार दिया है उतना 9 होगा, तो 7 बटा 9 इसका सही उत्तर होगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न को कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। ध्यान से देखिए क्या बताना है हमें, अशांत है, अशांत बताना है। इनमें से कौन अशांत है, तो नीचे चेक करिए, 2 और 5 के अलावा जो आएगा वो अशांत है। 50 का जब आप गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 5 गुने 5 आएगा, यानी 2 5 5 2 5 10 5 50। ठीक, तो ये तो शांत आ गया, क्योंकि 50 का जब अभाज्य गुणनखंड किए तो सिर्फ 2 और 5 आ रहा है। अब देखिए 39 बटा 343, हमें बताना है अशांति, शांत आ गया तो ये उत्तर नहीं होगा। 39 बटा 243, 243 चेक कीजिए तो कुछ से कट रहा है। तो देखिए क्या किया जाता है, जो ऑप्शन में दिक्कत हो तो उसके अलावा जो भी ऑप्शन आसान लगे आगे उसको चेक कर लीजिए। देखिए हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये 5 से कटेगा, या इसको हम 25 बटा 16 गुना 100 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है बताइए, 16 में 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 1600 होगा। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है। ऊपर 25 है बटा, नीचे लिख दिए 16, आप गुना क्या लिख दिए, 100 लिख दिए। ऐसा क्यों लिखे हैं, चूंकि हमको पता है कि 25 के पहाड़ा में क्या है, 100 है,
तो 25 के पहाड़ा से ये 4 मर्त में कट जाएगा। और जिनको 25 का पहाड़ा नहीं याद है ना, वो एक काम कीजिएगा कि आप लोगों को तो पता है कि 25 5 के पहाड़ा से कटेगा, 5 से 5 मर्त में थी। 25 जो है 5 के पहाड़ा से 5 मर्त में खत्म हो जाएगा। और इसके इकाई स्थान पर 0 है तो ये भी 5 से कटेगा। तो आप लोग भाग दीजिएगा, 5 3 15, 5 दूना 10, 0। फिर अभी 5 से 5 एकम 5, 5 के पहाड़ा से ये 5 छक्का 30 और 5 चौका 20, 1/64 आया। 64 का जब हम आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा आप लोग तो कितना आएगा, 1/64 का अभाज्य गुणनखंड करने पर कितना आएगा, यहाँ ध्यान से देखिए। 32 दूना 64, 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 आया। इसका मतलब ये भी क्या आया, शांत आया। हमें अशांत बताना, ये उत्तर नहीं होगा। अब देखिए 625 का अभाज्य गुणनखंड करके एक बार चेक कीजिए। 625 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा 2 से कटेगा नहीं क्योंकि सम संख्या नहीं है, 5 से कटेगा। 5 एकम 5। देखिए हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, आप लोग भागा दे के चेक कीजिएगा, जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा तो भागा दीजिएगा तो जितना मर्त में 625 कटेगा वही यहाँ पर लिखाएगा। 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और 5 5 25, 25 मर्त में, 5 से 5 मत में, 5 से 1 मत में, 1 2 3 4, यानी ऊपर 13 है, नीचे 5 के पावर कितना है, 4 है, 4 है। तो अभी क्या बताएं, नीचे जब भी हर में 2 आ जाए या सिर्फ 5 आए या 2 और 5 दोनों आए तो सब क्या होता है, शांत होता है। ये भी शांत हो गया, हमें शांत नहीं बताना था। ये भी क्या था, शांत था, क्योंकि नीचे 2 और 5 आया था, ये सिर्फ 2 आया है, ये सिर्फ 5 आया है, सब क्या है, शांत है। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये जो बच गया ये अशांत होगा। इसी तरह से एग्जाम में बनाया जाता है, चेक करके और जल्दी जल्दी। और यहाँ से देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, इसमें दिया है कि 0.13। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, बताए थे ना, 0.113 दिया है, 1 3 दिया और दोनों पर क्या दिया है, बार दिया है। तो 13 है तो 13 लिख देते हैं, 2 अंक पर बार दिया तो 2 9 लिखेंगे। 13/99 कौन सा है, देखिए सी में दिया है। सही उत्तर हो जाएगा 8 का ऑप्शन सी। देखिए इस क्वेश्चन में हमें बताना है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। इसमें कौन शांत दशमलव प्रसार है हमें बताना है, 2022 का ये क्वेश्चन है। देखिए इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 81 का 9 गुना 9 मिलेगा, यानी हमें 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 4 बार मिला, यानी 17/3 के पावर 4 लिख सकते हैं। तो बताइए 3 के पावर 4, 2 के पावर कुछ आता तब भी शांत होता, 5 आता तब भी शांत होगा, 2 गुना 5 आता तब भी शांत होता, लेकिन यहाँ पर क्या आ गया है, 3 आया है तो ये क्या है, अशांत है। ये क्या हो गया, अशांत है। हमें क्या बताना है, शांत। अब 41 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा नहीं, क्योंकि 41 खुद अभाज्य संख्या है। 41 से सिर्फ 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, उसके अलावा किसी से नहीं कटेगा। तो 16/41 क्या है, सॉरी अशांत है। क्या है, अशांत है, अशांत है। क्यों अशांत है, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 और 41 आएगा। 41 के बदला में हम 1 गुना 41 लिखेंगे। अब बताइए नीचे 2 आया, 5 के पावर का 5 आया, नहीं आया, 41 आया, अशांत है इसका दशमलव प्रसार। इसको क्या लिख सकते हैं, 13/5 9 तितरी का 9 5 45। सिर्फ 5 आता तो हम कह देते कि शांत तो है, लेकिन यहाँ पर 5 के अलावा क्या आ गया, 3 गुना 3 यानी 3 आ गया, 3 आ गया, यानी 5 के अलावा कोई संख्या आ गया। इसका मतलब हम क्या बताएं, 2 आए चाहे 5 आए, 5 के पावर m आए चाहे 2 के पावर n आए, चाहे 2 गुना 5 आए तभी जाके शांत होगा, उसके अलावा कुछ आएगा तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, अशांत। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, जो बच गया वही आंसर होगा। इसको हम चेक कर भी लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं। 19 16 5 80 होता है, 2 दूनी का 4 4 दूना 8 8 दूना 16, 2 के पावर 16 5 2 दूनी का 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना 32,
2 के पावर 4 गुना 5 आएगा जब आप लोग अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा। तो बताइए सिर्फ 2 और 5 आया ना हर में, तो शांत होगा, ये वाला क्या होगा शांत, और हमें क्या बताना था शांत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए इस 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए, इसमें कह रहा है कि किसका दशमलव प्रसार अशांत है। इसमें कौन अशांत हमें बताना है, ये 2022 का क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले तो इसको काटम कुटुम करते हैं, 15/400 है ना, तो ये 5 के पहाड़ा से 3 मर्त में कटेगा, 5 × 8 = 40, 0 0 5 × 8 = 40, 80 मर्त में कटेगा, कितना आया 3/80। 80 का जब हम लोग अभाज्य गुणनफल करेंगे, 40 दूना 80, 20 दूना 40, 2 दहा 20, 2 पचे 10, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ई क्या आया नीचे 2 के पावर 4 गुना 5 आया, तो 2 और 5 आया, इसका मतलब क्या है, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। हमें बताना है अशांत, ये उत्तर नहीं होगा। 80 का अभाज्य गुणनफल अभी किए हैं, तो 17/2 के पावर 4 गुना 5 आएगा, इसका भी दशमलव प्रसार सिर्फ 2 और 5 आ गया, तो क्या होगा शांत होगा। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं, क्योंकि हमें अशांत बताना है। 13/45, 13 के पहाड़ा से 45 कटेगा नहीं कटेगा, 13 45 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 15 में 45 होता है, 3 5 15, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2 गुना 5 आया, ठीक है। तो बताइए 5 के अलावा क्या आ गया, 3 आ गया, यानी 2 आ जाए तब भी शांत होगा, 5 आ जाए तब भी शांत होगा, 2 और 5 आए तब भी शांत होगा, उसके अलावा कुछ भी आ जाए तो क्या हो जाएगा अशांत हो गया। देखिए इसमें 3 के पावर 2 आ गया, हमें पता चल गया कि इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा, यानी हमें अशांत ही बताना था, और इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 80 का अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं, तो इसका भी कितना आएगा नीचे 2 के पावर 4 गुना 5, ये भी क्या होगा शांत होगा, हमें शांत नहीं बताना था। तो 10 का ऑप्शन होगा सी। देखिए इस प्रश्न को कह रहा है कि 0.105 का p/2 के पावर n गुना 5 के पावर m रूप निम्नलिखित में कौन है, यानी इस रूप में इस संख्या को जब लिखेंगे तो कौन सा आएगा। 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है, आइए लिखते हैं। 0.105 दिया है, तो जब इसका दशमलव हटाएंगे तो 105, दशमलव के बाद कितना अंक है 3 गो अंक है, तो 3 गो 0, 5 से काटिए इसको, 5 गुना 10, 5 एकम 5, 21 5 75 से 5 गुना 10, 2 समर्थ में ही कटेगा, ये 21 आ गया, ये 200 आ गया, 21 200। अब 200 का जब अभाज्य गुणनखंड आप लोग कीजिएगा तो 100 50 25 5 5, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 कहाँ है जी, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 ऑप्शन बी में है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए इस प्रश्न को इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, हमें कौन सा बताना है शांत बताना है। ये देखिए 2025 में भी पूछ लिया है और 2022 में भी पूछा है। 15/1600, अब 1600 का जब अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका से काम कीजिए। 5 के पहाड़ा से कितना मर्त में कटेगा 3 मर्त में, 5 3 15, 5 दूना 10, इतना 320 आ गया ना। अब 3 के पहाड़ा से 320 तो नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखिए 3/320, 320 का अब अभाज्य गुणनखंड कीजिए धाए देकुर, और उसके बाद बताइए। 2 के पहाड़ा से 16 मर्त में, 160 मर्त में कटेगा, 80 मर्त में, 40 मर्त में, 20 मर्त में, 10 मर्त में, 5 मर्त में, 1 2 3 4 5 6, 2 के पावर 6 आया, और क्या आया 5 आया, नीचे क्या आया सिर्फ 2 और 5 आया, इसका मतलब ये क्या है शांत है। तो यही हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा। बाकी हम क्यों चेक करें, हमें शांत ही बताना था, पहले ऑप्शन शांत आ गया, छोड़ देंगे अब इसी पर। देखिए इसको निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, ये 2023 का क्वेश्चन है। किसका दशमलव प्रसार क्या बताना है शांत है, कौन शांत है। ई होगा नहीं, क्योंकि जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 और 5 आएगा, तो ये नहीं होगा ऑप्शन हम लोगों का। 5 के अलावा 3 आ गया,
अब 160 का अभाज्य गुणनखंड करके चेक कर लेते हैं। 80 मर्त में 2, 16 मर्त में 2, 8 मर्त में 2, 4 मर्त में 2, 2 मर्त में 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसको हम लिख सकते हैं 11/2⁶। नीचे क्या आ गया हर में 2⁶ आया, सिर्फ 2 आया है, तो ये क्या होगा, कैसा दशमलव प्रसार होगा इसका, शांत होगा। हमें क्या बताना था, शांत। ऑप्शन बी हम लोग का सही उत्तर हो गया। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि p/2m गुना 5n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं इसमें से, 2023 में पूछा गया है। तो 0.67 दिया है, तो इसको 67 बटा कितना लिखेंगे, 100। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 0, इतना सबको आता है। अब 100 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, आप लोग करके करना, जिस तरह से हम डायरेक्ट कर देना है। 5 × 5 = 25, 2 × 50, 2 × 100, 2⁵2, 5⁵2, 2 दूनी का 4, 25 चौकस है। देखिए 67/2⁵2 गुना 5⁵2 आएगा। ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब इस सवाल में क्या दिया है, कह रहा है कि 0.49 और दोनों के ऊपर क्या दिया है, बार दिया है, को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं, जहाँ p/q पूर्णांक है, q0 = 0। इस पर उतना ध्यान नहीं देना है, बस सभी क्वेश्चन में लिखा रहता है। हम लोग जानबे करते हैं कि p और q क्या है, पूर्णांक है, और q 0 नहीं होगा। ये 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको लिखिए। कैसे लिखेंगे, 4-9, ये सिंपल वाला तरीका दिया है। 0.49 और दोनों पर बार दिया है, तो इसको 10 का 10 लिखेंगे 49, और 2 पर बार दिया है तो 2 × 9। देखिए 49/99 कहाँ है, ऑप्शन बी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। देखिए हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन तक आ गए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या बताना है, अपरिमेय संख्या बताना है। तो देखिए रूट वाली संख्या, यानी जिनको हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7 होता है। तो √49 को हम लिख सकते हैं 7, लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए यदि जिनको वर्गमूल नहीं आता होगा तो इतना लोग इसमें भी कंफ्यूज होगा। 49 को 7 × 7 लिख सकते हैं, 7 × 7 = 49। इतना पता है ना कि जोड़ा लगता है तो एगो बाहर आ जाता है, तो वही बात तो यहाँ पर हुआ है। 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है। अब देखिए 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4 होता है। 4 × 4 = 16 होता है। अब देखिए 27 का पूरा वर्गमूल नहीं निकल सकता है, तो ये रूट में ही बच जाएगा। इसको दिखा देते हैं आप लोगों को। 27 के बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 × 27, 3, 3 का 9, 9 × 27, जोड़ा लग गया। एगो जोड़ा नहीं लगा, तो जो जोड़ा लग गया वो बाहर निकल गया। एगो 3 का जोड़ा नहीं लगा तो इतना रह जाएगा। तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या, रूट में बच गई तो इसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। और हमें अपरिमेय संख्या ही बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन, 16 नंबर का ऑप्शन सी। देखिए ये वाला क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। ये भी 0.3 के ऊपर बार दिया है, अब प्लस 0.4 के ऊपर बार दिया है, का सरलतम रूप है, छोटा रूप है। इनमें से कौन सा होगा, 2024 में पूछा गया है। आइए इसको बनाते हैं, 0.3 के ऊपर बार प्लस 0.4 के ऊपर बार। समझिए इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3/9 लिख सकते हैं। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4/9 लिख सकते हैं। अब इसका हम ये बटा पा के जोड़ हो गया, तो बटा पा के जोड़ बना देंगे। 9 LCM आएगा, 3 + 4, 4 × 3 = 7 हो गया, बटा में 9 है, तो 7/9 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो 17 का ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब इस प्रश्न में क्या दिया है, 0.57 के ऊपर बार दिया है, का सरलतम रूप है। सरलतम रूप बताना है। 2024 में ये क्वेश्चन क्या है, पूछा गया है। तो अब तो हम लोग के लिए ये इजी हो गया होगा। 0.57 आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। 57 ऊपर रहेगा और 2 अंक के ऊपर बार दिया है, तो 2 अंक नीचे रहेगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए, कुछ कट रहा है, 7 × 5 = 12 होता है। 3 के पहाड़ा से कटेगा, 3 के पहाड़ा से 19 मर्त में ये कटेगा, 3 के पहाड़ा से 33 मर्त में ये कटेगा। तो कितना हो जाएगा, ऊपर 19 और नीचे 33। देखिए सरलतम रूप बोला है ना, तो इसी को सरलतम रूप कहते हैं। जो कटता है ना, काटने काटने उठने के बाद जो बच जाता है, जो आता है, उसी को सरलतम रूप कहते हैं। तो 57/99 का सरलतम रूप क्या होगा, 19/33।
देखिए कहीं आंसर में दिया है 19/33। हाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। देखिए इस प्रश्न को कह रहा है कि 6 प्लस अंडर रूट 125 माइनस 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 इंटू रूट 5 है। इसको सॉल्व करने पर जो हमें रिजल्ट आएगा ना, इसको सॉल्व करने के बाद जितना आएगा आंसर, वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा कि वास्तविक नहीं होगा कि इनमें से कोई नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा ये हमें बताना है। 24 में ये पूछ लिया गया है, 2024 का ये क्वेश्चन है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6 प्लस अंडर रूट 125 दिया है ना, माइनस में दिया है 3 प्लस अंडर रूट 5 प्लस 1 माइनस 4 रूट 5, इतना दिया है, ठीक है। 6 प्लस अंडर रूट 25 को हम क्या लिख सकते हैं, एक चीज यहाँ ध्यान से देखिए कि अंडर रूट जब 125 है तो इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 के पहाड़ा से 25 मर्त में कटेगा, 5 के पहाड़ा से 5 मर्त में। अंडर रूट 125 के बदला में हम 5 गुना 5 गुना 5 3 बार लिखेंगे। जोड़ा लग गया तो एगो 5 बाहर आ गया, एगो जोड़ा नहीं लगा तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। यानी 125 अंडर रूट 125 के बदला में हम लिख सकते हैं कितना, 5 अंडर रूट 5। ठीक, अब यहाँ ध्यान से समझिए, ये माइनस है ना, ब्रैकेट के अंदर जो है दो गो संख्या है, ये दोनों के आगे चिन्ह से गुना होगा तो ये -3 हो जाएगा। माइनस में प्लस से गुना होगा तो कितना होगा, माइनस अंडर रूट 5 है तो 5। अब प्लस में जिस भी चिन्ह से गुना होता है तो उतना ही रह जाता है, तो यहाँ पर +1, प्लस में माइनस से गुना होगा तो -4√5। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 6 है प्लस में, 3 है माइनस में, 1 है प्लस में, तो 6 हुआ, एगो कितना होगा 7 गो, 3 माइनस में है। हम विस्तार से हल कर रहे हैं, आप लोग परीक्षा में इस तरह से हल नहीं, आप लोग का आंसर बताना है किसी तरह से। हम विस्तार में हल कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए बढ़िया से। 6 है, एगो है प्लस में है, तो प्लस वाला को इकट्ठा कर दिए, 7 हो गया, माइनस वाला को यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए प्लस में 5√5 है, ये माइनस में एगो 5 है और माइनस में 4 गो 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे +5√5, माइनस में एगो 5 और माइनस में 4 गो 5, माइनस में 5 गो 5 हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को बात। देखिए यहाँ पर अंडर रूट 5 लिखा है, तो अंडर रूट 5 कौ गो है, एगो है, ये अंडर रूट 5 है, इसके आगे 4 लिखा है, इसका मतलब 4 गो अंडर रूट 5 है, तो 4 गो अंडर रूट 5 है, एगो अंडर रूट 5, कौ गो अंडर रूट 5 हुआ, 5 गो अंडर रूट 5 हो गया, माइनस दोनों है तो माइनस लिखेंगे यहाँ पर। अब ध्यान से देखिएगा, तो 5 गो रूट 5 प्लस में है, 5 गो रूट 5 माइनस में, कट गया। 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4। 4 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो हम लोग का ये इसको हल करने के बाद है क्या है, तो परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या की वास्तविक नहीं कि इनमें से कोई नहीं, तो परिमेय संख्या। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए होगा। देखिए 20 नंबर प्रश्न को देखिए, 0.375 के p/q रूप में q का रूप है, q का रूप कैसा आएगा, यानी कह रहा है ना कि 0.375 को पहले तो p/q के रूप में लिखेंगे, उसके बाद q को चेक करेंगे अभाज्य गुणनखंड करके कि उसका रूप कैसा होगा, इसमें इनमें से कौन सा होगा। 2024 में यह प्रश्न पूछा है, तो सबसे पहले तो इसको p/q के रूप में लिखते हैं 375। मैं आप लोग को उतार कर बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप लोग को किसी भी तरह से क्या करना है, सही उत्तर देना है। हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट लिखते 375/1000, लेकिन समझाने के लिए हम लिख रहे हैं आप लोगों को। 0.375 375 इधर 1000, अब 5 के पारा से ये कटेगा तो 5 सत्ते 35 और 5 5 25, 5 दूना 10, 200 में 5 के पारा से 15 5 75, 5 के पारा से 5 चौका 20, 0, 5 के पारा से 3 मार्क में, 5 के पारा से 8 मार्क में, यानी 3/8 आया। यानी 3, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। 8 का जब अभाज्य गुणनफल करेंगे 2 चौका 8 और 2 दूनी का
4, यानी 8 के बदला में हम 3 गुना 3 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकते हैं 3 बार, इसलिए लिखे हैं 2 के पावर 3। अब ध्यान से समझिए, हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं है, हमें क्यू का मान बता। 3/8 में क्यू का मान कौन सा है? 8 है ना, तो 8 का रूप हमें निकालना है। 8 बराबर कितना आया? 2 के पावर 3 आया। देखिए 2 के पावर 3 कहीं ऑप्शन में दिया है, इसमें है, इसमें है, इसमें है। अब देखिए इसमें तो 5 है ले नहीं है, लेकिन 5 ऑप्शन में दिया है। तो अच्छा एक चीज यहाँ समझिए, 2 के पावर 3 में हम यदि 1 से गुना करेंगे तो कोनो फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक, ऊपर कुछ है, ऊपर से तो हमको मतलब ही नहीं है। 2 के पावर 3, और हम आप लोगों को एक इससे पहले वाले कोई क्लास में बताए थे कि किसी भी संख्या का पावर यदि 0 आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? उसका मान 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर 0 आ जाए तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। वही काम यहाँ पर किए हैं। 2 के पावर 3 आया है, 8 के बदला में लिख दिए 2 के पावर 3। अपने मन से 1 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो इसमें कुछ मान पर फर्क नहीं पड़ेगा। 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 एकम 8 होगा। तो 1 क्यों लिखे हैं? 1 लिखे हैं। अब 1 के बदला में हम लिख सकते हैं 5 के पावर 0। किसी भी संख्या का मान पावर 0 हो जाए तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तो यानी 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 0 के रूप का होगा क्यू का मान। कहाँ दिया? 2 के पावर 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है, लेकिन यहाँ 5 के पावर 2 दिया है, 5 के पावर 3 दिया है, और यहाँ पर 5 के पावर 0। तो हम लोग का कौन सा आंसर सही होगा? 5 के पावर 0 वाला, ऑप्शन ए, 20 का ऑप्शन ए। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? ये 2025 का क्वेश्चन है। अब इसमें बताना है कि कौन दशमलव प्रसार किसका शांत है। तो हम आप लोगों को बताए हैं कि यदि हर का मान, हर का जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 2 आएगा तो शांत होगा, सिर्फ 5 आएगा तो शांत होगा, और 2 गुना 5 के रूप का आएगा तब भी शांत होगा। तो देखिए इसमें 3 आ गया, ये शांत नहीं होगा, ये अशांत होगा। हमें क्या बताना है? शांत दशमलव किसका है। इसमें 7 आ गया, ये भी शांत नहीं होगा। इसमें 3 आ गया, ये भी शांत नहीं होगा। इसमें देखिए नीचे हर का मान 2 और 5 सिर्फ आया है, तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए इस प्रश्न में क्या दिया है, कह रहा है कि p बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप में इतना को लिखा जा सकता है। 0.505 को लिखा जा सकता है। 2025 में पूछा गया है किस रूप, इनमें से किस रूप में होगा यदि p बटा q के रूप में लिखेंगे तो, यानी इस रूप में लिखेंगे तो इस संख्या को। ठीक है, आइए लिखते हैं 0.505। तो 505 बटा 1000 लिख दिए। अब 5 के पहाड़ा से ये कट जाएगा 101 मर्त में। अब 5 के पहाड़ा से ये 200 मर्त में कटेगा, 5 गुना 10 2 0 101 200। अब देखिए 101 200 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना मिलेगा, ये हमें चेक करना है। 50 25 5 5, यानी 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है? 101 तो सब में दिया है ऊपर, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि p 3 के पावर n रूप का हो और q 6 के पावर n गुना 5 के पावर m रूप का तथा एन एम कोई ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर पूर्णांक का मतलब जब भी कहेगा मतलब वह पूर्णांक है जो ऋणात्मक संख्या वाला नहीं है, मतलब ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। ऋणेतर का मतलब कहेगा ना ऋणेतर पूर्णांक है, इसका मतलब आप लोग समझ जाइएगा कि वह पूर्णांक जो ऋणात्मक नहीं है। जहाँ एन एम और एन कोई ऋणेतर पूर्णांक है तो भिन्न p बटा q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। ठीक है, p बटा q का दशमलव प्रसार हमें बताना है। p कितना दिया, देखिए कह रहा है कि यदि p 3 के पावर n 3 के पावर n के रूप का हो और q कितना के रूप का हो, q 6 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का तथा एन एम कोई ऋणेतर पूर्णांक है तो p बटा q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। आप लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी एन एम का करके दिया है तो ध्यान से समझिए। p कितना दिया है, 3 के पावर n ठीक का रूप का हो
और क्यू कितना दिया है, इतना दिया है, 6 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का, तथा एन एम कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणेतर पूर्णांक है, मतलब एन एम कोई संख्या है, इस पर उतना ध्यान मत दीजिए। चलिए, तो भिन्न P बटा Q का दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा कि शांत होगा कि अशांत अनावर्ती होगा कि इनमें से कोई नहीं। अशांत आवर्ती का मतलब समझते हैं, अशांत दशमलव प्रसार, आवर्ती मतलब जो रिपीट करता है, अशांत अनावर्ती मतलब जो रिपीट नहीं करता है। अशांत तो आप लोग समझते ही हैं कि दशमलव के बाद कुछ अंक जाने के बाद रुक जाता है। अब समझिए, P का मान हमें दिया है 3 के पावर n, Q का मान दिया है 6 के पावर n गुना 5 के पावर m। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि शांत होने के लिए सिर्फ नीचे 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, इसको हम देखते हैं 3 के पावर n, ठीक, और नीचे क्या है, 6 के पावर n है। तो क्या इस 6 के पावर n को के बदला में, देखिए 6 के पावर n दिया है ना, 6 के बदला में हम 2 3 6 लिख सकते हैं, पावर में क्या है, n चल रहा है ना, तो 2 के पावर n गुना 3 के पावर n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखो भाई, देखो यहाँ ध्यान से, 6 के पावर n लिखे हैं, 6 के पावर n को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 6 के बदला में हम लिखे हैं 2 3 6 होता है ना, तो 2 गुना 3, पावर में क्या चल रहा है, n चल रहा है। हम लोग जानते हैं कि जब पावर ब्रैकेट के अंदर जाता है तो एक बार 2 पर भी आएगा, एक बार 3 पर भी आएगा, तो 2 के पावर n और 3 के पावर n, तो इन 6 के बदला में हम लिख सकते हैं 2 के पावर n गुना 3 के पावर n, नीचे क्या है गुना, अब ई वाला संख्या लिखेंगे 5 के पावर m। ठीक, इतना समझ में आया। अब ध्यान से देखो ना, 3 के पावर n ऊपर है और 3 के पावर n नीचे है, खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा है 1, क्योंकि 3 के पावर n से 3 के पावर n एक मट में चला गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा क्या बच गया नीचे, 2 के पावर n गुना 5 के पावर m। तो नीचे क्या आया है, हर में आया है 2 और 5, तो 2 और 5 आता है तो क्या होता है, शांत होता है। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना भी था वास्तविक संख्या का 2011 से 2025 तक जितना भी पूछा गया था, उन सभी को हम लोग क्या कर लिए, हल कर लिए। अब आगे जो भी क्लास आएगा उसमें दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।